तालिका तीज 2023 में कब है, उसकी तिथि एवं मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह में व्रत और त्यौहार का बहुत ही अधिक महत्व होता है। भाद्रपद मास के तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत के शुभ तिथि, मुहूर्त और महत्व के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। हरतालिका तीज के व्रत में महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पूरे दिन निराहार निर्जला व्रत रखती हैं। इसके साथ ही भगवान शिव और पार्वती की पूजा भी करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को धारण करती हैं उसे मनोवांछित पति मिलने का आशीर्वाद मिलता है। ये व्रत हर साल मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। तो जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल हरतालिका तीज 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 17 सितंबर 2023 पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर अगले दिन 18 सितंबर दिन सोमवार को पूर्वाह्न 12:39 तक रहेगी। इस तिथि में शुभ मुहूर्त 18 सितंबर को प्रातःकाल 6:07 से लेकर 8:34 तक रहेगा। हरतालिका तीज व्रत 2023 का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली हरतालिका तीज का विशेष महत्व होता है। हरतालिका तीज व्रत के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की रेत की प्रतिमाएं बनाकर उनकी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने की इच्छा से किया था। कहा जाता है कि जो कोई भी महिलाएं इस व्रत को करती हैं उसे मनोवांछित पति की और संतान की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से महिलाओं को दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। यह पवित्र कथा शिवजी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी। भगवान शिव ने इस कथा में माँ पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाया था। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। अब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं
तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे। तुमने सारा वृत्तांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।